वर्क पे तो कंफर्टेबल हूँ मैं सर। चलिए हो गया, बस और क्या। बिट्टू मैं भी फोन करता, 2 मिनट चाहिए। सर वीडियो भी म्यूट करना, जी वीडियो भी म्यूट करना या फिर फोन रखें? अब थोड़ी आवाज आपकी क्लियर नहीं मिल रही ब्रदर। कह रहा हूँ कि वीडियो भी म्यूट रखनी या फिर वो भी? नहीं 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 नहीं, ऑडियो आप म्यूट कर लेंगे, वीडियो वीडियो भी कर लेंगे तो बेहतर हो, नहीं करें तो कोई बात नहीं है। ठीक है सर। अभी देखिए किसका जो कनेक्ट हो रहा है, ऑडियो अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ इनका। मेरा? नहीं नहीं अरे तुम तो टनाटन हो यार। अच्छा ये भूपेश मेहता जो है, इनका जो है ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ अभी तक। चलो मैं भी फोन करता हूँ हमारे उनको, मिस्टर पार्कर को। सर ये रिप्लाई जो करना है वो चैट में करना है या फिर ऑडियो यूज करनी है? नहीं नहीं, ऑडियो यूज कीजिएगा। अगर वो क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चन का जवाब जिसके पास होगा वो अपना नाम बताएगा कि सर मैं ये बोल रहा हूँ, और जो भी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है। ठीक। मोहम्मद शानू, आप जो है ना वीडियो बंद कर लो, उससे क्या होता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। शानू वीडियो बंद कर लो, ऑडियो भी बंद कर लो फिलहाल, जब इंटरव्यू चलेगी तो फिर आप कर लेना। मोहम्मद शानू आपसे बोल रहा हूं मैं। और नवल साहब कैसे गुजर रहे हैं अभी वक्त आपके? अरे सर बस वैसे ही लॉकडाउन में माइंड ही लॉक हो गया है। मन नहीं करता, सीरियसली बताऊं मैं आपको फ्रैंकली ना सर जी, घर पे भी 1-1.5 घंटा पढ़ाई करता था, वही है पता। हाँ तो मतलब ये है कहीं। कि जब आप सेंटर पे आते थे उस वक्त तो समझिए कि एकदम पूरा वक्त आपका गुजरता था, अच्छा नहीं? पूरा वक्त, और घर पे जाके भी, रूम पे जाके भी मैं 3 घंटा पढ़ाई करता था रूम पे। सही है, मतलब सही है। घर पे आउटपुट में उतना नहीं आ रहा, क्योंकि घर पे सर लॉकडाउन में ना आदमी जब बाहर ही नहीं जा पा रहा तो माइंड ही ब्लॉक हो जाता है। सर जैसे मैंने 2019 में पास आउट किया है तो मैं फिर एक्सपीरियंस के बारे में बोल ही नहीं सकता हूँ ना। 1 मिनट यार, अभी मैंने फोन किया था, वो अभी बिजी हैं। पार्कर मैंने ग्रुप में आपको मैसेज भेजा है, मिला आपको? हेलो चलो सर, नमस्ते। क्योंकि बच्चे सारे कनेक्ट हो चुके हैं। हेलो ठीक है, ठीक। नमस्ते सर। अरे 1 मिनट रुको यार, अभी मैं हेलो। बात कर। 1 मिनट रुको ब्रदर, 1 मिनट रुको, मैं जिनसे इंटरव्यू करवाना उनसे मैं बात कर रहा था, 2 मिनट रुको अभी। 2-3 मिनट वो कनेक्ट हो रहे हैं, फिर बात करना जो बात करना है। अभी 2-3 मिनट पे वो कनेक्ट हो रहे हैं, फिर आप तो बात करेंगे।
वेट करें ब्रदर, वेट करें। एक मिनट। हाँ जी संदीप सर, कैसे हो? मैं थोड़ी देर में फोन करूँ आपको? ठीक है, मैं थोड़ी देर फोन करता हूँ जी। सर ये प्योर नेटवर्किंग है या फिर सिक्योरिटी का काम भी रहेगा? यार सिर्फ नेटवर्किंग का ही होगा, नेटवर्क के लिए सिर्फ है। ओके। मैं बस उनका इंतजार कर रहा हूँ कि कनेक्ट हो जाए वो। तो मिस्टर मास्क, आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है? मास्क, 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 कितने साल का एक्सपीरियंस आपके पास? सर एक्सपीरियंस तो मेरे पास 3 से 4 महीने का है। अच्छा, 3 से 4 ही महीने का है। जी सर। अच्छा, तो कहाँ पे काम कर रहे हो अभी आप? ये सर हिंदुस्तान जिंक उदयपुर। तो वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं आप अभी? सर फोर्टिनेट की फायर वाले उस पर कर रहा हूँ अभी। हाँ, तो बट इंटरव्यू में जो है ना, आप नेटवर्क के बारे में ज्यादा बोलना। अच्छा जी सर, जी ठीक है। मतलब वो अगर वो फायरवॉल के बारे में पूछते हैं तो यू कैन आंसर इट, लेकिन वो ज्यादा जी नेटवर्क के बारे में क्वेश्चन करेंगे। ओके सर। हाँ, जी क्योंकि इनका एक आईएसपी है। आप बोल देना कि भाई मुझे फायरवॉल की भी नॉलेज है। जी सर, जी ठीक बोल दूंगा जी। है, मैं थोड़ा इंतजार जी कर रहा सर। हूँ, बस उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। वो अभी कनेक्ट होने वाले हैं थोड़ी देर में। अच्छा जी 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 ठीक है। जी। सर हेलो जी, कौन बोले? मंडल जी। सर, नित्यानंद मंडल बोल। जी सर। हाँ बोले मंडल, बोलो। मैं हो सकता है सर इंटरव्यू में। इंटरव्यू में? इंटरव्यू में क्या व्यवस्था? इंटरव्यू में क्या व्यवस्था? सर मेरा मेरा होगा या नहीं, बस, पूछ रहा था सर। आपकी आवाज नहीं मिल रही है दोस्त, क्लियर आवाज नहीं मिल रही है। मैं बोल रहा हूँ सर, मेरा होगा इंटरव्यू। आपने क्या किया हुआ है ऐसे बताइए। मैं डिप्लोमा किया था 3 इयर्स का और 1 ईयर का अप्रेंटिस ट्रेनिंग दिया था, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और नेटवर्क। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। हेलो जी, कौन? हाँ, तो आप कनेक्ट हुई है ना? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, हाँ, जी जी। आप मैसेज भेजिए। क्या किस नाम से रिक्वेस्ट आएगा मेरे पास? प्रकट शुक्ला। हाँ भेजिए आप। सभी लोग कनेक्ट हो रहे हैं उसी से।
हाँ यस यस आया आया एग्जैक्टली आया, मैंने रिसीव कर लिया। 2 मिनट रुक जाइए, कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो अभी मिस्टर शुक्ला जो है कनेक्ट हुए हैं, जिनको इंटरव्यू लेना है। पारकर, मिस्टर पारकर, आर यू लिस्निंग मी? हाँ पारकर कैसे हो? पारकर आवाज आ रही है? पारकर आपकी तरफ से कुछ इशू है। पारकर आपकी तरफ से कुछ ऑडियो जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। हेलो सर। 1 मिनट को यार। ओके। पारकर जी 1 मिनट में फोन करता हूँ यार उनको। पारकर ये आपका जो ऑडियो है ना उधर से नहीं आ रहा है, आपकी तरफ से प्रॉब्लम है। आपकी वीडियो आ रही है बट ऑडियो नहीं आ रही है। ठीक, अच्छा जी ठीक है, कनेक्ट हो रहा हो शायद, और कनेक्टिंग बता रहा है। यस यस, एक मिनट देखता हूँ मैं। एक मिनट। Hello, sir. Am I audible to you? यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। पारकर जी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes. ठीक है, आप बच्चों से बात कर सकते हैं, काफी सारे बच्चे हैं। आप सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दें और क्या रिक्वायरमेंट है वो बता दें। Okay. Hi all. Good afternoon. This is Prakhar. I'm from IPNet Communications Private Limited. Basically, we are category A internet service provider in India, and we are providing internet services as well as NLD and carrier services across India. And we are having category A ISP license authorized by Department of Telecommunications, whether we are having the bandwidth from Bharti Airtel and Tata Communications. We have two telecoms in our data centers, and we are also paired with Google, Facebook, Akamai, Netflix, Limelight, Amazon, and all. And as of now, we have approximately 7 Gbps of upstream traffic, which is running from two telecoms, and approximately 10 Gbps of peering traffic, which we are availing directly through content providers. We have our own CDN servers. So this is our short story, and we are looking for a candidate for networking, and the requirement is completely for L3, and we have approximately 4 people are required, and those persons should be experienced, and they should be having proper knowledge of L2 configurations as well as L3 configurations. I'm talking about core routing like BGP and all. So you can just start to introduce yourself one by one, so I'll be easily able to get your points also. यस एवरीवन, आप बात कर सकते हैं, क्या पूछ रहे हैं वो, एक एक करके बताएं अपने बारे में। Hello, hi Prakhar. Very good evening. Good evening. My name is Sunil Kumar, and I've got an experience of about 10 plus years. I was basically working on layer 2 level. I've got a basic knowledge of L3 and firewall also. Okay. Yeah. Oh, where you were working as of now? I'm working right now in Gurgaon. In which organization? It is SLB services, security Okay. services. And what is your profile over there? For managing layer 2 switch and user management. Okay, so
which devices you are managing over there? I'm just talking about vendors, brand name, and as well as the specific models. Because Specifically, there are some of the Cisco switches, and Cisco switches basically of 2960 series, and some unmanageable switches also. And prior to that, we have got a Fortinet firewall and which Cisco model? routers. Which Hello. model? Which model in FortiGate? FortiGate, it is 600E. 600E. Okay, okay. So you are having the basic and we can say मतलब basic से ऊपर जो होता है, you are having the proper knowledge of L2 as well as little bit knowledge of L3. Little bit because basically they have dedicatedly put in me into the user management and basic Mac binding and all that. Okay. So you are not much at into जो आपका L3 होता है उसमें आपका कोई ज़्यादा रोल नहीं है. आप सिर्फ L2 as of now मतलब L2 पे ही आपका है Sir, Mac binding and yes sir, policy and all. yes sir, but as per your profile you are asking for BGP. It's a higher end profile, I know that, but I can work on that. There is no issue. If I will get an opportunity, surely I can do that. Sunil, that's sounds good, but I would like to just know one thing only. That see, there are two Yeah, things. First, that person is experienced. That is yeah, depends on the last profiles कि उसने कहाँ काम yeah. किया है, किस तरीके की jobs की हैं, ठीक है. And second one is that Okay, person is not experienced, that is fresher, but he is having proper knowledge about the theoretical concepts. So practical is a different thing that comes in experience. और जो theoretical है, we learn in CCNA, CCNP, and CCIE as well. So yeah. have you proper knowledge of theoretical part Theoretical part of of routing and all? I'm talking about core L3. no sir. No. Basically, I don't have that much knowledge of routing. Can you please tell me about your qualification? So I'll come to know what you have done. S- Sir, basically, I am a bachelor's in IT, BSc IT, and prior to that, I was earlier certified, CCNA certified, up to CCNA RMS, 2013. No, CCNA routing and switching or what? yes, sir. CCNA routing and switching or any other stream, voice service provider No, and all. no, on routing and switching, sir. It Routing. was on 2013, and after that, it expired, and I was not able to upgrade that. Okay. Okay, no issues. I can say one thing only. See, I have to just we just have to take a proper communication with you on a private call as I think, or you may come to our office as well. So we can just do some more discussion about this because I just wants to clarify ki what kind of knowledge you're having in routing. See, if you talk about that, see, if you're hired in our organization, if you know, if we are giving some credentials to you for the core routers as well as for the service routers, so in that case will you be Okay. able to manage all those things or not? So first of all we just need to discuss, are you very much clear about some basic things or not? See, अब BGP है या routing है, ठीक है. Most of the times क्या होता है, we have अभी तक हमारे पास बहुत सारे candidates आए, कुछ वर्किंग भी हैं, ठीक है, कुछ हमारी एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वर्किंग है, कुछ लोग छोड़ भी गए. तो होता क्या है, जब हम किसी को क्रेडेंशियल देते हैं, ये आपका राउटर है एंड ये आपके क्रेडेंशियल्स हैं, यू हैव टू मैनेज. डे वन पे हम लोग चीजें क्लियर नहीं करते हैं, हम पहले 2-3 दिन के लिए उनको क्रेडेंशियल देके देखते हैं कि वो अपने आप से क्या क्या चीजें जज कर पाते हैं. बिकॉज ये कोई सेल्स इंडस्ट्री या कोई ऐसी इंडस्ट्री तो है नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो है नहीं कि हमें ये क्लियर Yes, sir. करना है कि हमें क्या Yes, sir. सामान बनाना है, क्या बेचना है ना. तो उसमें क्या हाँ, होता है, sir. हम लोग क्रेडेंशियल बना के दे देते हैं. Yes, और sir. सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं, जब मैंने CCNA CCNP किया था, तो जब हम लोगों को टी शूट हम जब करते थे, तो टी शूट में क्या था, डायग्राम बना के हमारे को हमारे सर जो थे वो दे देते थे. और होता क्या था कि उसके बाद हमें शो रन चला के और शो BGP या शो राउटिंग करके हम लोग सारी कमांड्स चेक करके एक पूरा अपना एक डेटा तैयार करते थे कि ये कॉन्फ़िगरेशंस इसमें हैं
अब इस कॉन्फ़िगरेशंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन आर क्या है, उस क्वेश्चन आर के अकॉर्डिंग हम चीजों को वन बाय वन सॉल्व करते थे। तो हमारा भी सेम कंसेप्ट है, सेम प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं, क्रेडेंशियल बना के दे देते हैं, उसके बाद हम ये जज करते हैं कि सामने वाले ने अपना क्या रिकॉर्ड तैयार किया है। ठीक है, सी अब Okay, sir. हमारे मल्टीपल लिंक्स चलते हैं। As I told you that we are availing the services from telecom, so we are distributing it to end clients, and those clients belongs to different cities, different states. तो उसमें क्या है, Okay. क्लाइंट बैंडविड्थ हमसे यूज कर रहा है अप्रोक्सीमेटली 500 Mbps, अप्रोक्सीमेटली 1 Gbps, someone is availing the bandwidth, someone is availing the only Google peering. So उसमें होता क्या है, कस्टमर कॉल करता है कि सर हमारा ये ट्रैफिक नहीं चल रहा है। तो हम लोग इसीलिए ये सारी चीजें देते हैं क्रेडेंशियल बना के कि हमारे समझाने से पहले, if that guy is having knowledge about networking and L3 field, so he'll be able to know कि भाई ये क्या कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है, आईपी एड्रेस जो कॉन्फ़िगर है उनके सबनेट्स क्या है, क्या राउटिंग हो रखी है, डिफॉल्ट है, स्टैटिक है, या क्या बीजीपी में क्या एल्गोरिदम चल रही है। तो वही चीजें कि एक बार प्राइवेट डिस्कशन करने के बाद हम समझ पाएंगे कि आपका नॉलेज स्केल कितना है, उस स्केल के बाद ही हम उसको जज कर पाएंगे कि आप ऑर्गेनाइजेशन में फर्दर कर सकते हैं या नहीं। Okay, sir. बिकॉज होता क्या है कि देयर आर टू सेगमेंट्स, वन इज कम्प्लीटली एंटरप्राइज, जैसे हो गया HCL हो गया, विप्रो हो गया, ये एंटरप्राइज सेगमेंट्स है। इनमें क्या है, 50 Mbps की लीज लाइन चलती है, 100 Mbps की लीज लाइन चलती है, कोई बीजीपी नहीं चलती है, कोई वो नॉर्मल स्टैटिक राउटिंग के थ्रू हम लोगों को 1200-1500 एम्प्लॉइज के लिए डोमेन बना के फायरवॉल के थ्रू मैनेज करना होता है। बट Yes, sir. इफ यू टॉक अबाउट टेलीकॉम एंड ISP, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एंटरप्राइज सेगमेंट। बिकॉज यहाँ पे क्या है, यूजुअली एंटरप्राइज में एक बार किसी नेटवर्क इंजीनियर ने नेटवर्क बिल्डअप कर दिया, VLAN कॉन्फ़िगरेशन कर दी, एक डोमेन डिफाइन कर दिया है ना, वो सारा माइक्रोसॉफ्ट वाला नेटवर्क वाले के साथ, रेड हैट वाला नेटवर्क वाले के साथ बैठ के काम करता है, डोमेन वगैरह बना के सारे यूजर्स को अपना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें क्या होता है, फिर हमें चेंजेस नहीं करने पड़ते। जब यूजर को इशू आता है तो हम देख लेते हैं, यहाँ ISP में रोज कुछ ना कुछ आता है, टेलीकॉम में रोज कुछ ना कुछ इशू आता है। 7.5 लाख राउट्स हम जब किसी टेलीकॉम से लिंक लेते हैं इंटरनेट का, तो बीजीपी जब हम लेते हैं तो बीजीपी में हम लोग फुल राउट्स मंगवा लेते हैं। 7.5 लाख राउट्स हमारे पास आते हैं भारती से, 9 लाख राउट्स हमारे पास आते हैं टाटा से, उसके बाद 15 to 20,000 राउट्स आते हैं गूगल से, फिर कुछ माइक्रोसॉफ्ट से आते हैं, कुछ अकामाई से आते हैं, अमेजोन से आते हैं। तो बीजीपी के साथ OSPF रन होता है उन राउट को फिल्टर करने के लिए कि कौन सा वाला प्रीफिक्स हमारे पास ऑलरेडी राउटिंग डेटाबेस में है, किसको हमें डिस्कार्ड करना है, किसको हमें प्रायोरिटी देनी है। ये चीजें हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि first we have to check one by one, then we can decide कि further हम क्या कर सकते हैं। Okay. So when should I come for an interview in your office? Yes, you can come, just one second, from Monday you can schedule any date. We don't have any issue because we are opening from Monday. Okay. Address बता Actually, दीजिए। on Monday it is a holiday, guest holiday. I think it's a Eid or something. Okay. No, there is no issue. See, there is no holiday and no weekend in our Okay. industry Okay. because see, we are Okay. in a ISP. ठीक है, ISP और टेलीकॉम both are similar. आपको पता है एयरटेल कभी भी बंद नहीं होती है, ब्रिटिश टेलीकॉम कभी भी बंद नहीं होती है, उनकी टीम उनके Yeah. काम भी हमेशा चालू रहते हैं। Yes, तो sir. वो चीजें हैं, बिकॉज हमारा ऐसा नहीं भी इफ समथिंग इज मतलब प्रॉब्लमेटिक अगर कुछ है तो वी कैन प्राइवेट कॉल भी हम कर सकते हैं। आई हैव सम स्पेसिफिक क्वेश्चन आया, ठीक है, वो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं सिंपल से। मैं बहुत ज्यादा हायर लेवल पे नहीं जाता हूँ, मैं इनिशियली जो बेसिक हमारे हैं आईपी के सबनेटिंग्स हैं, आईपी राउट्स हैं, डिफॉल्ट राउट्स हैं, उन्हीं चीजों से हमें समझ में आ जाता है कि उस कैंडिडेट की नॉलेज कितनी है और वो कितना चीजों को समझ सकते हैं। बिकॉज आप Okay, जब sir. आओगे तो हम क्रेडेंशियल देने के बाद 3-4 दिन बाद जज करने के बाद हम वो समझ जाते हैं कि आपने कितनी बार लॉग इन किया राउटर और कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो हमें समझ में आ जाती है वो चीजें। बट वही है कि ऐसा नहीं है कि आपको बताया नहीं जाएगा, बताया सब कुछ जाएगा। बट देखिए, दो चीजें होती हैं, फुल हमने किसी को बताया और एक होता है कि थोड़ी बहुत नॉलेज हमने दे दी। तो हम भी फुल हमारी इन्वायरमेंट में नॉलेज हम उन्हीं को देते हैं जिनको लगता है कि हाँ ये कैंडिडेट डिजर्विंग है। बिकॉज होता है क्या सर, देखो नेटवर्किंग कोई इजी तो है नहीं, आपको भी पता है, ठीक है। Yes, sir. और Yes, sir. बीजीपी वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं और जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजों में डिफरेंसेस होते हैं। जो हमें Yes, sir. एट्रीब्यूट्स पढ़ाए जाते हैं, ये जो एल्गोरिदम्स बताई जाती हैं, जब लाइव में हम वो चीजें चल रही होती है ना, तो वो इश्यूज फिर कुछ और ही तरीके के आते हैं और वो समझ में भी नहीं आता है कि इसमें करना क्या चाहिए। तो हम भी हमारे सीनियर के साथ मिलके जो कैंडिडेट नए ज्वाइन होते हैं उनको पूरी ट्रेनिंग देते हैं, बट आफ्टर 4 to 5 days ये समझने के बाद कि वो कैंडिडेट की स्कोप कितनी, स्केल कितनी, तो ये Okay, चीजें sir. हैं। Okay, sir. तो यू कैन कम ऑन मंडे, और अगर आने में कोई प्रॉब्लम है सो यू कैन जस्ट शेड्यूल अ कॉल, ठीक है, वट एवर टाइम आपको लगता है। सी, हम लोग 24/7 काम करते हैं, हमारे साथ कोई वो नहीं है, आप कभी भी हमें अपना कन्वीनियंट टाइम बता दीजिए,
उस टाइम हमारे प्रतीक सर या राहुल जी में से कोई कम्युनिकेट कर लेंगे आपको, या सचिन सर है हमारे, मतलब हेड है, नॉक हेड है, तो वो कॉल कर लेंगे और फिर हम लोग चीजें क्लियर कर लेंगे। ये Yes, sir. ऑफिस आपकी लाजपत नगर में है ना? हाँ, our office is located in South Extension Part 2. It's nearby metro station Ames, gate number 1. ओके Okay, ठीक okay, sir. ठीक। Okay, Yes. sir. Okay, sir. Pleasure talking to you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you. sir. मिस्टर नवल Good evening, sir. My name is Naval. Yeah, hi, Hello. Naval. Yes. Yeah, You're audible to me, yes. I have a experience of 3 years and 6 months, and my last organization was a Dimension Data Private Limited. Dimension Data. Yeah. Dimension And Data, I think it's located in Calcutta, I think. not It's it's also office available in Gurgaon. okay. Dimension Data, basically they are domain solution provider, I think. Huh? Yeah. It's head office is in South Africa. Okay. So my role in that organization was a technical support specialist Okay. on a L2 level. So particular my work was in the HDFC domain, routing Okay. and switching. So I am a Okay. CCNA certified. Okay. And router installation and troubleshoot the router. Some problem was if arised, then problem solved by us. Okay. Naval, if you're comfortable in Hindi, then there is no issue. Just please tell हाँ, me, just actually please वहाँ मेरा elaborate रोल yourself. हाँ थैंक यू। एक्चुअली मेरा रोल एक्चुअली मेरे पास HDFC रीजन था हरियाणा का पूरा सर, 350 ब्रांचेस थी मेरे पास। तो उसमें हाँ, अगर किसी ब्रांच में प्रॉब्लमेटिक की अगर प्रॉब्लम आती थी देन उसको हम रिमोटली भी सॉल्व करते थे और इंजीनियर भी सेंड करते थे। और उसमें अगर उस टेक्निकल की बात करें तो इसमें जैसे इस पे आपका राउटर इंस्टॉलेशन या फिर ट्रबल शूट करना, अगर कोई क्लाइंट हमें कॉल करता था, मैं एक्चुअली मैं क्लाइंट एंड पे काम करता था, तो अगर कोई क्लाइंट हमें कॉल करता था कि मेरी ब्रांच डाउन है, तो मैं राउटर का रिमोट लेके उसमें मान लो क्रिप्टो का इशू है तो वो चेक करते थे हम, या फिर कोई रूट नहीं पड़ा है वो चेक करते थे, या फिर उसमें लाइसेंस की नहीं है तो वो चेक करते थे, क्योंकि हमारे पास जो क्रेडेंशियल थे, परमिशन थी हमारे पास, कुछ ही लेवल्स की परमिशन थी। उसके बाद हमारा जो था क्लाइंट से इंटरेक्शन का काम था, या फिर आपका ये इसमें आपका वीलन कॉन्फ़िगर करवाना, जो फील्ड के इंजीनियर थे तो उनसे वीलन कॉन्फ़िगर करवाना, या फिर VTP कॉन्फ़िगर करवाना रिमोटली। ओके। और हाँ, और जो मैं इससे पहले मैं विलोसिस में था, उसमें जो मैंने राउटर पे काम किया, जैसे 2950, 2960, 3950 पे भी काम किया हुआ है, 19000 सीरीज पे भी काम किया है। ओके। और इसमें मैं एज ए HDFC में मेरा एक तरह से मैं रीजनल मैनेजर था। ओके। तो पूरा हम पैन इंडिया देखते थे, क्योंकि जितना भी बैंक डोमेन है ये DD के पास है। तो किसी भी तरह से क्लाइंट से इंटरेक्शन करना, कॉल लॉग करना, टिकट राइज करना, वो सारा मेरे हाथ में था। तो सर वैसे ये DSCP कॉन्फ़िगर करवाना, यहाँ तक DSCP कॉन्फ़िगर करवाना या फिर VTP कॉन्फ़िगर करवाना, यहाँ तक था। इसके बाद जो हमारा था L3 की टीम काम करती थी। और I have experience in also is a Ministry of Communication Times of India as a router engineer, L1 router engineer. Okay, Ministry of Communication Times of India in जो बिफोर इससे पहले की ऑर्गेनाइजेशन मेरी विलोसिस प्राइवेट लिमिटेड थी, तो उनके प्रोजेक्ट जो थे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और टाइम्स ऑफ इंडिया में थे। तो एज ए मैंने L1 इंजीनियर वहां भी काम किया है, राउटर इंस्टॉलेशन करवाना का, पूरा लैन कॉन्फ़िगर करवाना, लैन सेटअप करवाना, तो एज ए L1 इंजीनियर वहां भी मैंने काम किया है। Okay. So have you ever worked in BGP?
सर बीजेपी में सिर्फ हमारे पास सिर्फ बीजेपी कॉन्फ़िगर करवाना और उसका सिर्फ मेरे पास ऑथेंटिकेशन जो था बीजेपी कॉन्फ़िगर करवाना था और साथ में बीजेपी की कुछ कमांड थी वो चेक करना था। मतलब एक तरह से L2 की ट्रबल शूटिंग थी मेरे पास। इसके बाद L3 टीम काम करती थी। ओके But I have a little bit knowledge about the BGP. ओके। डिफॉल्ट हेलो टाइमर्स कितने सेकंड का होता है बीजेपी का? डिफॉल्ट हेलो टाइमर सर आई थिंक 30 सेकंड्स। ओके ठीक है। आप एक काम करिए नवेल, एक सेकंड। आपकी पुरानी कंपनी का नाम क्या बताया आपने? डायमेंशन डाटा। डायमेंशन डाटा। And your job profile was as a L2 senior L2 engineer over there. एज सर L2 टेक्निकल, मेरा जो डेजिग्नेशन था टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट था। तो मैं एक तरह से टीम एज ए TL भी काम करता था। ओके जो इश्यूज आते थे, टिकट्स आती थी, उस पे आप लोग वर्क करते थे? हाँ, टिकटिंग लॉक करना या जो कोई साइट अगर मान लो कोई बैंक हरियाणा का कोई बैंक में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो दे कॉल्ड मी एंड वी ट्राई टू रिमोटली टू टेक द राउटर। अगर फिर भी नहीं हो पाता तो उसके बाद हम L3 टीम को कॉल ट्रांसफर करते थे या फिर टिकट लॉक करते थे। ओके ओके ठीक है। जस्ट अलाउ मी फ्यू मिनट्स एंड आप अपना एक बार नंबर ये तो ग्रुप में मतलब पोस्ट कर दीजिए। मैं शेयर कर दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा। हाँ ठीक है सर, आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। और भी कोई बच्चे इंटरव्यू देना चाहते हैं? हाँ जी सर, मैं रविभूषण बोल रहा हूँ। हाँ जी सर बताइए, क्या नाम बताया आपने? रविभूषण कुमार। विभूषण? यस सर। विभूषण, यू आर फ्रॉम? बिहार, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी? No, yes sir, Sitamarhi. Okay. I'm working on client side, PNV from NTT, Nippon Telephone. Okay. Could you please repeat your organization name again? NTT Group of India Private Limited. Okay. And what's your profile over there? Telecom. Yes sir. And थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे आप, मतलब आपका क्या बेसिकली रोल है वहाँ पे? सर बेसिकली मेरा रोल है वही सर जो अभी इससे पहले जो इंटरव्यू दे रहे थे, सेम टू सेम। यहाँ भी सर मेरा यहाँ पे जितना बैंक है सभी बैंक का राउटर वगैरह देखना, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, कोई लोकल लेवल पे दिक्कत आया तो उसको रिमोटली यहीं से सॉल्व करना, एक्सेस लेके। अगर नहीं हमसे हो पा रहा तो फिर L3 को टिकट लॉक करना, डाटा सेंटर को बीजीपी वगैरह का कन्फर्मेशन करवाना। जो सर्विस प्रोवाइडर है एयरटेल, हम लोग जितना है वो सारा MPLS देखते हैं, BSNL का MPLS है। कोई आ रहा है तो वहाँ पे फिर बीजीपी का कॉन्फ़िगरेशन डलवाना है। ओके। उसके बाद सर जो क्लाइंट साइड का होता है सर, पेमेंट का जितना इशू होता है वो TL का। ओके। तो आपका बेसिकली जो मेजर टास्क है दैट इज ऑन L3 और L2, मतलब आप जो टिकटिंग वगैरह कराते हैं तो उसमें जो इशू राउटिंग L2। ओके। फॉर L3 यू आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन योर सीनियर टीम जो आपकी लेयर। यस। ठीक है विभूषण जी, थोड़ा सा वक्त दीजिए फिर हम आपको कंफर्म करते हैं सर। ठीक है। एनीथिंग मोर? कोई और बात करेगा? सर हाय, व्हाट्स योर नेम? सर माय नेम इज Subjit। किसी के एंड से सर थोड़ा सा शोर आ रहा है, प्लीज शोर आ रहा है, म्यूट कर देंगे सर। बिल्कुल। हाँ, व्हाट्स योर नेम ब्रदर? Your voice is not clear. You are not audible to us. Hello. Hello sir. Hello. Yes. Tell me. Sir, my name is Subjit. Yes, Subjit. You are from where? West Bengal, but currently live in Noida. Okay. I did my BTech from MGM College in Electronics and Communication branch and done CCNA from TechCat Network. Okay. So currently, are you working somewhere else? No, sir. I am fresher. Okay, you're fresher. Okay.
You have done CCNA in routing and switching. CCNA. Yes. Okay. Only CCNA or CCNA, CCNP? CCNA, switching and routing. Okay. Okay. So you're looking for a job basically. Yes, sir. So far, you didn't work anywhere. I'm not talking about networking field. I'm talking about overall experience. Either it is in call center, either it is Yes, sir. No way. Yes, sir. Okay, and what's your sorry to ask, but what's your age? So 22. 22. Okay, Shubhjit, just allow me a few minutes, and I'll discuss with Fateh sir, and we'll let you know. Okay. Is there any more candidate who are willing to just? Hello, Yeah, hi, sir. Pratik this side. What's your name? Yeah, Pratik this side. Pratik. Pratik, your full name? Yeah, Pratik Chitole. Okay, yes, tell me. Yeah, so I'm having total years of experience, which is 3. For 9 months, I had worked in Vodafone as an wireless network engineer. So they had worked on Aruba access points, whereas we are also having it's an Vodafone project, which is Super Wi-Fi Go. So there we have Aruba access points, Aruba switches, HP switches, and Cisco switches as well. And at the same time, we are having some basic access of routers, where we used to create DHCP pool, create VLANs. Yeah, that much about router. And for like speaking about the switches, then we are having end-to-end like monitoring and all the troubleshooting of access of switches and access points as well. So it was a pan-India project, whereas enterprise level companies were integrated with Vodafone. So basically, there is the team is divided into 2 sections, which is the sales team of Vodafone, and the another one is technical team. So we are having 1 L3, 4 L2s, and 4 L3s. 4 L1s. Whereas it's an end-to-end project managed by us. It's a pan-India project, and it was launched. So from the beginning, we had take over the project. So so like you're from any other organization, and you're from Vodafone? No. Currently, I'm working in Pfizer, but that was my first experience, which I just told you. So creating like heat maps with the help of Visual RF software, all the things will be done by our end only. And currently, I'm working in Pfizer as a system administrator, whereas we are having monitoring. But yeah, currently I'm not working on network properly, but all the networking devices will be monitored by us. But I'm CCNA certified. Even I'm good at switching and routing. And just now I've done some so I've learned Cisco's KSA firewalls as well. So that's the experience I'm having right now. Okay, and previously you were directly reported to Vodafone, or that was outsourced project? Yeah, that was an outsourced. I was working as a third-party payroll, whereas my the main organization was Network Tech Club India Private Limited, which is located at Inderi. Okay. So, do you have ever worked in switches configurations and all? I'm talking Yeah, about. that's what I'm saying. That so end-to-end switches will be managed by us. So I'm good at switches and access points. Whereas I know that access points is not in your scope as of your current JD, but still that what happened to me. So it's been that I'd worked on that. So, currently you are in Noida. No, currently I'm in Pune. Okay, you are in Pune. Okay. Yeah, right. Okay. So, okay, just send me your CV. So we will finalize it within a few minutes. Prakhar, is it possible for you to drop your say email ID in the chat window so that we can directly? Yeah, I'll do that. I'll do that. Okay, that will be good for us. Thank you. Any more? Ravi this side, and I'm did my BTech in 2019. Could you please turn off your speaker if it is possible, because your voice is not clearly audible to us. We are getting just humming from your side. Okay. Sir, Ravi this side, and I did my graduation in 2019 in the Electronics and Communication branch, and after that I did my CCA Security from NetBulls, and I have a good knowledge in firewalls, VPN, Ether channel, and switches and routers, and some basic theoretical knowledge in BGP. Okay. And I'm a fresher right now and looking for job. Okay.
Okay, so just please send us your CV, so we will look it out. Okay. All right. Yes. और भी कोई एक्सपीरियंस बंदा है यहाँ पे? Hello. Yes. Yes. Yeah, Manoj Kumar Sharma. Hello. Yes. Yes, you are audible to me. Yes, tell me. Yeah, I'm Manoj Kumar Sharma. I'm just searching job in networking. Okay. Yeah, actually, I'm just working in Mumbai and Geo RCP. In which organization? I'm working in Geo RCP RJ. Geo. Reliance Geo. Okay, okay, okay. Yeah. So, what's your job profile over there? Yeah, job profile is over there. I'm just integration of routers and switches and coordination with NIP Piran team and just coordination of router, integration of routers like that with the check mark provided by our team. Okay. So, basically, you are managing L2 devices or L3? Yeah, I'm working on router 920, router 930i, router 903 router. Okay. And daily to activity, I'm just want to set up daily to activity. I'm just updating iOS and BGP conversion like that and PTP conversion. Okay. So you have configured the BGP and all. Yeah, yes. Okay. Just send me your CV, so we will just have a private discussion and we will update you accordingly. Because I have some questions. My name is Prakhar Shukla. I have some questions. Okay. Yes, it's Prakhar, Prakhar, Prakhar Shukla. Can you give me your email? Yeah, I have sent my email ID in chat conversation, so you can just send me your CV. So we will look it out. Okay. Yes, sir, definitely. Yes. Any more candidate? Any more candidate? Yes. Hi, sir. Chetan Kumar here. Yeah. Hi, Chetan. Yeah, sir. I'm working in Huawei as a transmission engineer. I'm having 1 year experience in transmission, sir. Okay. You're Huawei. Huawei, sir. I'm working in Huawei router and switches. Okay. I'm just talking about organization. Yes, sir. From Huawei only. And where it is located? It's Bangalore. In Bangalore. You're working in a Bangalore office. Okay. Yeah. Yes, sir. I am just asking this because we have just purchased the core router of Huawei. It's ANI20. I think you're aware of that. Yes, so sir. Yes. That shipment has been sent by Bangalore team only. Yes. Okay. Yes. No worries. So please tell me about yourself. Yes, sir. Sir, I'm myself Chetan Kumar DR, sir. I'm basically from Bangalore, Karnataka. Okay. I'm completed my BE in 2018 in electronics and communication. Okay. After that, I'm joined in Huawei Technologies as in telecom department. My designation is transmission engineer. I'm doing there in L1 troubleshooting by creating a TTs, and we have to troubleshoot for example, network goes down, we need to troubleshoot and we need to send the FMEs like conference with the back office. Okay. Like that, we have to do a troubleshooting with L2 by L2 level as well as field level management. Okay. So basically, you're from Bangalore, or you're from? Yeah, from Bangalore only. From Bangalore. Okay. Yes, sir. Are you willing to work in Delhi? Yes, sir. Of course. Because why I'm asking is because people who belongs to South, they wants to work in South only. That's why. No, sir. It's not like that for me. That's a comfort zone. That's why, because we have good communication with Chennai NOC. I'm talking about our hospital. So okay. they also wants to work in Chennai only. They don't want to go to Manesar NOC. That's why. Anyways, just please send me your resume, so we will look it out and we will let you know. Yes, sir. Sure. Yes. Okay. So anyone else? Mas. आप में से कोई और कैंडिडेट है जो इंटरव्यू देगा? Yes. Anyone?
आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड हेलो आफ्टरनून। हाँ जी बताइए। सर, आई एम नित्यानंद मंडल फ्रॉम ओडिशा। यस। हेलो, कैन यू हियर मी सर? या हाय नितांत, यस यू आर ऑडिबल टू मी, टेल मी। Okay sir, thank you. I am Nityanand Mandal from Odisha. I have done 3 years diploma in CSE. Then I was doing apprentice training at DRDO Okay. on satellite communication and networking. Okay. Hello. यस आपकी आवाज आ रही है, मुझे प्रॉपर आ रही है। हाँ बताइए। हेलो। Yes sir. हाँ जी। Now हेलो। मंडल बोले। हाँ आपकी आवाज आ रही है, फील फ्री टू स्पीक। ओके सर। उसके बाद सर उधर मैं बहुत सारा प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया हूँ, जैसे कि BSNL लीज लाइन एक्सटेंशन टू रिमोट लोकेशन, और सर जो और एक प्रोजेक्ट था सर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर। मैं अभी फ्रेशर हूँ। ओके। कितना टाइम आपने इस फील्ड में काम किया था जो आप प्रोजेक्ट्स बता रहे हैं? 1 year सर। आप एक बार CV भेज दीजिए, हम एक बार डिस्कशन करके फिर फर्दर आप लोगों को अपडेट करते हैं। ओके सर, ठीक है। सर हाउ मेनी पीपल्स आर? मेरे पास अभी ऑनलाइन जो है 35 कैंडिडेट थे, उनमें से करीब 4-5 लोगों ने इंटरव्यू दिया है, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि और किसी को इंटरव्यू देना है तो कुछ जवाब नहीं मिल रहा है यहाँ पे। Rest are still online or they have left? बोले। Hello sir, this is Amit Sangwan. Yes Amit, hi sir. Sir, currently I have an experience of almost 5 years. In this experience, I have the desktop support experience, and now from last 1.5 years, I'm taking care of L2 level of writing like switch configuration and DHCP configuration and configuration, and mainly in Wi-Fi also. Wi-Fi access points and mobility access is like 1830, 1850, 1820, and WLC configuration like 2504, 5524, 5508. And before and this currently I'm sorry. And I have an experience in Windows installation and mainly desktop support the L1 level. I started L11 from my previous company, Artec Group. I taking care of mainly desktop. Now I am working in Network Power Solution Enterprise. It is mainly network provider company. I am working for the client like Yamaha, where I provide and we provide the material like routers, switches, and I also configure all that at the level of L2. Okay, so are you in pre-sales or you're in completely technical? I'm completely technical. Okay. And where is what is the name of your current organization? It's Network Power Solution Enterprise. And where it is located? It's in Delhi, sir. It's in Delhi. Its main branch is in Delhi, but I'm on its second branch is Noida. I'm currently working in Noida. Okay, you are currently working in Noida. Okay. Yeah. Okay, आपका नाम आपने क्या बताया? Amit Sangwan. Yes, sir. And where are you from? I'm from Noida itself. Noida. Okay. Just please send me your CV and we will discuss. And one more thing, थोड़ा सा आप ये बोलना है कि जो भी लोग interviews दे रहे हैं, whatever the information which you are sharing to me that you are experienced 5 years, 3 years, 10 years, whatever, I would just request you to जो भी information आप दें, please that should be proper, correct, because see होगा क्या जब हम आपके CV के according जो भी communication हम आपसे कर रहे हैं अभी इस chat में, उसके according मेरे हाथ में एक paper sheet है
और उसमें मैं आप लोगों का नाम लिखता जा रहा हूँ, उसके साथ आपका एक्सपीरियंस लिख रहा हूँ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन लिख रहा हूँ, और जो भी आपने बताया आपका पास्ट एक्सपीरियंस वो मैं शॉर्ट में मेंशन कर रहा हूँ. तो आफ्टर डिस्कसिंग दिस विद माय सीनियर टेक्निकल पर्सन वी विल जस्ट कम टू द सोल्यूशन. तो उसमें फिर ऐसा ना हो कि सोल्यूशन के टाइम पे जो कैंडिडेट हम सेलेक्ट करें और उसके बाद जब हम फाइनलाइज सेकंड राउंड या थर्ड राउंड पे आए तो फिर वो इन्फॉर्मेशन गलत हो. तो मेक श्योर कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोग दे रहे हैं, बिकॉज सी आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड ये चीजें हो जाती हैं कई बार. हम लोग भी जैसे इंटरव्यू देते थे तो उसमें थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन जो होती थी, अब रिज्यूमे में बहुत सारी चीजें डीएससीपी, स्नूपिंग, स्पूफिंग, बहुत सारी चीजें, डीडोस अटैक, बहुत सारी चीजें हम लोग मेंशन कर देते हैं, बट प्रैक्टिकली जब हम उसको करने आते हैं तो वो फिर हमारे मतलब जो है हाथ काम करना बंद हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं, और फिर हम वेट करते हैं अपने सीनियर के इंस्ट्रक्शंस का. सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल हु आर इन दिस कम्युनिकेशन. जो भी इन्फॉर्मेशन आप दें प्लीज करेक्ट है, बिकॉज हमारे भी एक नॉक हेड है मिस्टर सचिन वलेचा, and he is already having approximately 20 years of experience in L3 only. So we will जब उनसे डिस्कस करेंगे तो फिर हम लोग पूरा फाइनलाइज कैंडिडेट निकालेंगे 4 और 5, ठीक है, फिल्टर करके. तो जो भी सिलेक्टेड होंगे तो उस केस में सर थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो करेक्ट हो. जो भी कुछ बढ़ा चढ़ा के मत बोलिएगा सर, ठीक है. जो आपको नॉलेज है जितनी है आप उतना ही बोलिएगा, बिकॉज नेक्स्ट कॉल पे कुड बी पॉसिबल कि हमारे साथ हमारे प्रतीक जी और सचिन जी लाइन पे हों. That's I'm asking. ठीक है. Hi, good evening, sir. Sorry, sir. Hello. Good evening, sir. Good evening. What's your name? My name Manish Kumar from Bihar. Okay. Yeah. Hi, Manish. बताइए. Yes, sir. My qualification is 12th and technical hardware plus and plus MCITP and CCNA. Okay. Okay. Currently, are you working anywhere else or? No, I am fresher. Okay. बेसिकली आप CCNA आपने राउटिंग और स्विचिंग और MCITP किया हुआ है. Yes. प्लस N प्लस N प्लस और हार्डवेयर भी किए हुए हैं सर. ओके ओके ठीक है. आप एक बार CV, हमने मेल एड्रेस आपको ग्रुप में भेजा है चैट में, एक बार आप भेज दीजिएगा CV और हम लोग उसको फाइनलाइज कर लेंगे. Yes. Thank you, sir. Anyone or anyone else? No. Hello, sir. Yes. Yes. Good evening, sir. Good evening. Sir, my name is Ajay Chauhan. Yeah, hi Ajay. हाँ सर, क्वालिफिकेशन BCA. सर हम TCS आयोन में ऑनलाइन एग्जाम कराते हैं सर. किसमें? हेलो. हाँ बताइए. हाँ सर, TCS आयोन ऑनलाइन एग्जाम सर. हाँ आयोन में ऑनलाइन एग्जाम कराते हैं. यस सर, IT मैनेजर के पोस्ट पे वर्क करते हैं सर अभी. आप? यस सर. आपका नाम क्या है? अजय चौहान सर. अजय, आप किस कंपनी के लिए काम करते हैं? मतलब आपको जो TCS में सर कई विभाग बटे हुए हैं, उसमें TCS आयोन मतलब ऑनलाइन एग्जाम हम लोग. हमें पता है, हम ये पूछ रहे हैं आपको जो कंपनी सैलरी देती है उसका नाम क्या है? आयोन से ही सर. ओके, बिकॉज TCS के एग्जाम जो कराते हैं टाटा वाले वो हमारे क्लाइंट हैं, ठीक है. और TCS के एग्जाम ऑल ओवर इंडिया में 900 सेंटर्स हैं, जिसमें कि एम्स का कन्वर्जन ब्लॉक है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारका है, ठीक है, कड़कड़ुमा कोर्ट के पास में भी एग्जाम होते हैं. TCS के मल्टीपल एग्जाम्स हम लोगों ने कराए हैं. तो आप तो हम फ्रॉम बिलोंग मतलब ब्रॉडवे से कराते हैं. ओके ओके ओके. तो बेसिकली आप वहाँ पे एग्जाम भी कराते हैं. आपका रोल वहाँ पे क्या है? IT मैनेजर का सर. नहीं, IT मैनेजर का गॉट इट, दैट इज योर डेजिग्नेशन. आई एम टॉकिंग अबाउट रोल क्या है? सर नेटवर्क एडमिन. नेटवर्क एडमिन. सो यू मैनेज और योर टीम इज मैनेजिंग? नहीं सर. हेलो सर. हाँ, यू आर ऑडिबल टू मी. बोलिए ना, आप सुन पा रहा हूँ मैं आपको. यस सर. आयोन की तरफ से हम लोग सर रहते हैं वहाँ पे. हेलो. क्या काम करते हो बताइए. मैं आपको सुन हाँ पा रहा सर, हूँ. वहाँ पे हम सर्वर को कनेक्ट करा के और पूरा एग्जाम प्रोसेस जो भी होता है पूरा उस पे वर्क करते हैं हम सर. और IP जो डाल के पूरा उसका
कराना, एग्जाम पूरा वर्क कराना एंड तक, मतलब उसको करना, ये सब वर्क करते हैं सर। कैसे एग्जाम कराते हैं, एक बार थोड़ा सा मतलब जस्ट एक वर्बल सिनेरियो में एलाबोरेट करेंगे कि किस तरीके से, क्या प्रोसेस है, क्या कैसे होता है ये? हाँ सर। बताइए। हेलो। हाँ मैं सर, सुन पा रहा हूँ, बोलिए ये ना। सर हम जाते हैं वहाँ पे सर्वर पे। सर थोड़ा सा घबराए हुए हैं। नहीं घबराइए नहीं प्लीज। आप परेशान ना हो, बात करो। हाँ परेशान ना हो आप, इजिली देखिए एलाबोरेट कीजिए आराम से, सहूलियत से। यहाँ पे कोई हम सब एक जैसे ही हैं, सब समकक्ष हैं, सब बराबर हैं। आप फील फ्री टू स्पीक, आप जो भी है आप, अगर देखिए मैं 1-2 मिनट आपका वेट करता हूँ, आप बताइए जो भी आप कर रहे हैं उसको आप एलाबोरेट कीजिए प्लीज। अजय जी सुन पा रहे हैं हाँ मुझे? सर, हाँ यस सर। हाँ बता रहे हैं बताइए। सर। हम वहाँ पे जाते हैं सर, उसके बाद वहाँ पर आईपी देखते हैं हमारा क्या है, उसके बाद सर्वर लगाते हैं अपना। सर्वर लगा के मतलब 1-2 सर्वर हमारा वो एग्जाम के लिए होता है और 2 बैकअप के लिए होता है सर। उसमें आईपी कनेक्ट करा के सर्वर, देखिए अब आपने, मैं एक एक करके एक चीज पूछता हूँ। आपने बोला कि यू आर वर्किंग एज अ एडमिन, एज अ मैनेजर ओवर देयर, सो जस्ट लेट मी नो वन थिंग ओनली, कि वहाँ पे आपका जो सर्वर है उसका बेस क्या है, किस पे कॉन्फ़िगरेशन है उसकी, किस चीज का सर्वर है वो? टेली सर्वर होता है, एफटीपी सर्वर होता है, डीएनएस सर्वर होता है, ठीक है। वो सर्वर में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, मेल सर्वर्स होते हैं, जिम्ब्रा होता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जिम्ब्रा पे सर। जिम्ब्रा पे, यस सर। ओके। और उसका प्लेटफॉर्म क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट ओएस, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? यस सर, ओएस। नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? वो सर ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी का ये होता है सर। कंपनी का होता है सर। ठीक है अजय जी, आप अपना सीवी एक बार भेज दीजिएगा, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ छोटी सी चीज, जैसे आपने बोला कि यू आर हैंडलिंग द प्रोजेक्ट ऑफ टाटा आईऑन फॉर एग्जामिनेशन। यूजुअली क्या होता है, टाटा को हम लोग फिजिकल सर्वर प्रोवाइड कराते हैं, जो सर्वर हमारे यहाँ से शिफ्ट होके नेहरू प्लेस से जाता है पुणे ऑफिस, और उसमें फिर किसी में RHEL 6 RHEL 7 इंस्टॉल होता है, किसी में 2K R2 इंस्टॉल होता है, और उसके अंदर एक API इंटीग्रेट होता है। जब एग्जामिनेशन देने के लिए विद्यार्थी आते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारका में, या लक्ष्मी नगर में CBSE के ऑफिस में, या फिर एम्स का कन्वर्जेंस ब्लॉक है दिल्ली एम्स में, तो वहाँ पे जब स्टूडेंट बैठते हैं तो उनके सिस्टम्स में वो सर्वर की एक एप्लीकेशन होती है, जैसे मैकेफी का सर्वर इंस्टॉल होता है, मैकेफी एंटीवायरस का, तो मैकेफी का एक क्लाइंट वर्जन होता है जो हर क्लाइंट मशीन में डाला जाता है। तो ऐसे ही उस पर्टिकुलर फिजिकल सर्वर में एक कैमरे की एप्लीकेशन, एक API इंटीग्रेट होता है, वो इंस्टॉल होता है उसका पूरा प्रोग्राम, और उसके बाद उसी की एक क्लाइंट एप्लीकेशन क्लाइंट्स के उस सिस्टम में डाली जाती है। और जब क्लाइंट एग्जाम देते हैं तो सारे सिस्टम में वेबकैम के थ्रू मॉनिटरिंग होती है कि कोई भी बच्चा नकल तो नहीं कर रहा है, और वो ये सारा रिकॉर्ड्स लाइव जो है देखा जाता है इनके टीचर्स के द्वारा। यस सर, वो लाइव रिकॉर्डिंग तो डाटा उसको मतलब यही चीज करके तो सेंड किया जाता है। हाँ सुनिए सर, यही चीज तो मैं आपसे पूछ रहा था। आपने लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दे डाला कि आप IT एडमिन हैं, आप IT मैनेजर हैं। आप IT मैनेजर होके इफ यू आर नॉट हैविंग द प्रॉपर नॉलेज ऑफ योर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, देन व्हाट यू आर मैनेजिंग देयर? सॉरी टू से लाइक दिस, either you are wasting the time of management, or either you are just, आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं। आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे सर, घबराहट आपने बोला, मैंने 1 मिनट के लिए सुन लिया, बट मैं दोबारा भी ये चीज पूछ रहा था कि आपका क्या रोल है वहां पे। if you are not having the proper knowledge of your existing company, existing infrastructure, then what you are managing over there? Okay. Next, anyone else? Piyush, Mr. Piyush. Yeah, hi Piyush. Hello Piyush, are you able to hear me? Any more candidate? Hello. Yeah. So hi, good evening. Yeah, good evening.
This is Ravindranath. Yeah, hi Ravindra. I'm having 7+ years of experience in networking domain. Ravindra, you're from where? Are you from I'm Bangalore? No, I'm from Hyderabad. You're from Hyderabad. Okay. Yes, tell me. I'm having 7+ years of experience in networking domain total. Okay. Currently, I'm working with Tech Mahindra, Hyderabad, Okay. as a senior network engineer. Okay. We are working for BJC healthcare domain. Okay. Currently, it's a US-based cancer hospital. Okay. We are almost 10 people over here supporting remotely for daily operations. We are following ITL services like ServiceNow tickets we are handling on daily basis. Okay. Previously, I worked for Evron Systems India Limited, my initial company for 1 year. I was experience on VSAT and LeaseLine technologies. Okay. And then I worked for HCL Comnet Limited as a network engineer for 2 years. Okay. And then I worked for Digital Group Infotech Private Limited. It's a Pune-based company. Okay. The NOC team, one of the NOC team. I worked there. Okay. So total, how much experience you are having? 7+. 7+. And have you ever worked in complete? I'm talking about core routing and BGP. Yeah, actually, I worked on OSPF mode currently also. I don't have opportunity to work on BJP, and I don't have knowledge also in BJP. To be frank, okay. I'm looking forward to learn BJP. I'm having yes, tell me. experience on OSPF, AGRP, and a little bit into Cisco ACI firewall also. Okay, so that experience you're having in enterprise segment. I think you have managed so many tickets so far. So you're talking about that thing. Yeah. Okay, so as you told me that OSPF, EIGRP, and also that protocols were configured by you in some routers, or you were just managing it? Actually, project team will configure and place that. We'll work on tickets, neighbor loss tickets. We'll work just. Okay. Okay, you mean to say you were We'll coordinate. Yeah, we'll mostly work coordinate with ISPs, and then communication. We have AT&T and Chartered and CenturyLink ISPs over there in US. Okay, I have one basic question for you. Can you please just answer it? Yeah, please tell me. Yes, tell me one thing only, that see, I am a ISP and I have taken a lease line, and I have taken a pure ILP, Internet Leased Premium Circuit, from Tata Communications. And suppose they have provided me an IP address which is 182.76.124.120/30. Okay. You get it? Yeah. If you have a pen and paper, you just please write it down. 182.76. Yeah, tell me. 182.76. Okay. 124.120/30. Whether my WAN IP is 122. Okay, my ISP router 123 something like that. Sorry, that's pardon? The same 123.123, the same subnet. No. Okay. 123 will be the broadcast address. I'm repeating it again. 121. Okay. Yeah, 182.76, 124.120/30. So in that case, 121 will be configured in the telecom router, and 122 is our WAN IP. Okay, right. You got it? Yeah. Whether 121 is our gateway. So I'm just asking, suppose we are running this link through BGP, whether 4 pools of /24 has been advertised by us from our BGP. And just let me know one thing. Suddenly, I'm getting calls from my users that my internet is not working. And when we are checking that from our WAN IP,
that's not working properly. So I'm just asking one thing. Once we suppose we have raised a ticket in telecom desk and we are just requesting them to interchange the IP address. I mean to say that we are saying them 121 should be in our router and 122 that has to be configured on telecom router. So will that work or not? In that case, will our I'm not talking about let /24 pools को आप एक बार रहने दो side में. I'm just asking very simple. Will that work? Will that internet will work or not? We have to change all the configurations of our end devices, right? No. Gateway. See, suppose we have a router of Huawei or let's say Cisco, and we are getting optical fiber in our premises, and we have just input that optical fiber inside the SFP port, and through CLI we have just configured an IP address in my router, and after requesting it with telecom we have just interchange our IP address. Same thing has been done by telecom also. So will we able to reach Google or not? Mostly we can reach. Mostly We can reach. Are you sure? After changing the IP address, 121 was in telecom end and 122 was in my end, and I am changing it. Gateway. Our devices will all change the gateway, right? No, let that device. I'm not talking about my LAN devices. I'm just simply saying if we are sitting, if we It should are work actually. Yeah, if we are sitting in a core router. I'm not sure about the BGP configuration and all, but same network it should work. Okay, just do one thing. Please send me your profile and we will have a private discussion with a proper questionnaire. Okay. Okay. And we'll do the next. Okay. Fateh sir. जी. Thank you. Anyone else? तो एक बार और भी दो कैंडिडेट्स उनसे डिस्कशन करके फिर. हाँ ठीक है. और आप में से किसी को इंटरव्यू देना है? Very good evening. Yeah, hi, good evening. What's your name? This is Adarsh Dwivedi from Bhopal, MP. Arav. Adarsh Dwivedi. Adarsh Dwivedi. Okay, yeah, hi Adarsh, tell me. Fine, sir. This is sir myself, Adarsh Dwivedi. Recently, sir, 2013, I'm passed out Polytechnic from SB Polytechnic Bhopal, and then sir joined Jio Telecom as a training engineer, and I'm working 6 months. Then company I have promote myself and totally given opportunity as a project engineer and microwave engineer. So will be complete microwave engineer, and I have a company. I had to also provide a team. Then I'm working 1.5 year as a project engineer in Jio from Ratlam location in MP. And sir, recently last December I have resigned my job because some personal issues, and just join as a HR in Bhopal. On this company, which is company payrolling me in Jio project. Okay. यही था सर. अभी मतलब उसी कंपनी पे सर हमने मैनेजर से मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, तो उसी कंपनी में एज एचआर वर्क कर रहा हूँ अभी, जिस कंपनी में पेरोल पे था. ओके, जो रेजिग्नेशन आपने दिया तो उसका एक्सपीरियंस लेटर दिया था आपको कंपनी ने? कंपनी ने एक्चुअली सर रेजिग्नेशन मैंने नोटिस पीरियड नहीं दिया था कंपनी में. एक्चुअली कुछ ऐसा हो गया था मैनेजमेंट के साथ. हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ जी सर, बिल्कुल. जो रेजिग्नेशन आपने दिया था उसमें आपको एक्सपीरियंस लेटर दिया था कंपनी ने? सर एक्सपीरियंस लेटर तो नहीं दिया, बट मैंने डिमांड किया था, तो मैनेजर से जिस कंपनी के ने मुझे पेरोलिंग पे था, मैं वहां से उन्होंने बोला था कि जब भी तुम्हें नीड पड़े तो बताना, हम तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे. ऐसा कुछ इशू नहीं था. ओके जी. सो व्हाट जो आपका प्रोफाइल आप बता रहे हैं दैट इज नॉट इन आई थिंक नेटवर्किंग फील्ड. आपका जो माइक्रोवेव है बेसिकली वो तो यही होता है ना, जो मोबिलिटी स्पेक्ट्रम के लिए जो टावर्स पे जो डिवाइसेस लगती हैं, दैट इज. हाँ, बिकॉज हम लोग भी बीटीएस पे और डीएलसीज पे, एयरटेल, टाटा, रिलायंस, वोडा
इन सब के BTS और DLCs पे करते हैं, तो चीजों को है थोड़ा सा आइडिया, बट यू डिडंट वर्कड इन कोर राउटर्स एंड स्विचेस आई थिंक। यस सर, बस मतलब बेसिकली सर राउटर का जो इंस्टॉलेशन होता है साइडों पे है ना, सिस्को के राउटर का सर जो इंस्टॉलेशन होता था, तो बस थोड़ा बहुत वही देखा हुआ था। वहाँ पे हम लोग जो पोर्ट 6 और 7 का यूज करते थे माइक्रोवेव के लिए, और सर जो जी सर you are handling the project of RJIL, Reliance Jio Infocomm Limited। यस सर यस सर यस सर। ये लोग तो आई थिंक Alcatel यूज करते हैं ना शायद से, तो सिस्को वगैरह यूज ही नहीं करते हैं। आई थिंक Alcatel यूज करते हैं और मोस्टली नोकिया यूज करते हैं। सिस्को अभी जो मैं था तो सिस्को यूज हो रहा था वहाँ पे। ओके जी, पर आप प्रोफाइल सेंड कर दीजिएगा, सो डिस्कशन करके फाइनलाइज करते हैं। ओके सर, थैंक यू। फतेह सर फाइल सर आपकी मेल आईडी यहाँ पे I have dropped my email in the chat conversation, you can just find it here। ओके सर, ओके सर। बोलिए पर कर सर ये बोल रहा था कि जो भी कैंडिडेट जिनसे डिस्कशन हुआ है उसमें से कुछ कैंडिडेट्स हैं जो मुझे समझ में आ रहे हैं, ठीक है। जी 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 तो एक बार मैं CV जिनसे भी बात हुई है, जी जी my humble request to you all those people, आप अपना एक बार CV भेज दीजिए, तो उनमें से जो भी हम शॉर्टलिस्टेड हैं उनको मैं डिस्कशन करके फर्दर आपको रिप्लाई करता हूं सर मेल पे। वी विल कीप यू इन CC। जरूर जरूर, ठीक 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 है। ठीक। तो थोड़ा सा यही है, बिकॉज अभी ज्यादा कैंडिडेट से इंटरव्यू लेने में क्या होगा कि दिमाग ज्यादा भ्रमित होगा। अभी नहीं, एक्चुअली मैंने सारे कैंडिडेट को बार बार मैंने बोला भी है कि भाई ये कौन इंटरव्यू देगा, लेकिन आंसर उधर से नहीं मिल रहा प्रॉपर वे में। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो जो भी लोग फिर जिनसे बात हुई है। हेलो सर। यस हेलो सर, आई एम पीयूष। या हाय पीयूष। सर आप ऐसे भी बहुत ज्यादा इंटरव्यू लेके बोर हो चुके हैं, तो क्या आपसे मैं आपको अपना CV फॉरवर्ड करता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। पीयूष यू कैन कंटिन्यू, देयर इज नो इशू विद द सिंगल कैंडिडेट, आप कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। यस टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। हेलो सर, आई एम पीयूष फ्रॉम वैशाली, बिहार। I have completed my Bachelor of Technology from Anglayatan University, Uttar Pradesh. Okay. And my stream is Electronics and Telecommunication. Okay. I have 4.8 years of working experience with EduLabs Learning Solution Private Limited and School ERP. Okay. My last working profile is as a technical support executive. Okay. As basically, School ERP is working on School ERP software, enterprises resource planning providing software. Okay. But my previous company, EduLabs, is basically conducting online exams in schools and colleges, or live Olympiads exams, online live Olympiad exams. Okay. I have and my work is I have leading a team. I have conducting. I have provide support to installation server, proxy, backup server, admin nodes, biometrics, or router. I understand router and switches, but I have not experienced in router and switches. But I want to move my job profile in networking field. Oh. You mean to say once you will handle this, you will be able to get the needful done? Yes, sir. Got it. Okay, just do one thing. Please send me your resume. So we will check and we will update. Okay, sir. Sure. Okay, sir, Fateh sir. जी जी। CV सर एक बार सब लोग भेजते हैं, फिर उसके बाद डिस्कशन करके फिर। ठीक है, ठीक 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 ठीक। Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you all. Thank you for your precious and valuable time. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, bye. आप लोग अभी रहेंगे, 2 मिनट रुकिए आप।